नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में हमको अध्ययन करना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या है, इसका इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका डिफिनेशन क्या है और ये क्यों आवश्यक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट में जाके जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप उनका वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। साथ में उनका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप किसी तरह का आपको कोई डाउट है या हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ के उनका लाभ उठाइए। और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी हम जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं, जो भी मतलब आपके बीएड एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते रहते हैं, तो आप हर चीज़ों से अपडेट रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट हम देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद फिर हम इसके डेफिनेशन वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन क्या है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो कक्षा के पारंपरिक शिक्षण के पूरक के रूप में आयोजित की जाती है। मतलब इसका क्या है कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है, उसमें क्या होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती है। पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों से नहीं सीखी जा सकती। मतलब सिर्फ आप पर्यावरण के बारे में सिर्फ किताब से ही सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, जबकि आप उस पर क्या करेंगे, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बायोडाइवर्सिटी समझना है, ठीक है, या इकोसिस्टम को समझना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा। आप झीलों के किनारे जाएंगे, आप जंगल में जाएंगे, है ना, आप तमाम तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि मतलब आप ट्रेडिशनल जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें अगर हम आपका करिकुलम एक्टिविटीज़ ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है कि हमें बेहतर नॉलेज मिलता है। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। तो जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है, उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन नॉट बी लर्न स्लोली फ्रॉम बुक्स, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन इनोवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारिक अनुभव के लिए हमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब हम आगे इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे जेसी अग्रवाल के अनुसार, जेसी अग्रवाल जी एक भारतीय शिक्षाविद थे। उनके अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम को पूर्णता प्रदान करती हैं। जो भी हमारा करिकुलम होता है ना, अगर उसमें हम करिकुलम मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलम ऐड नहीं करते तो वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, पूर्णता हो जाता है। मतलब उसमें हमें सारी नॉलेज मिल जाती है। जैसे कि एक तरह से आप समझिए कि जो आपका को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब जो हम बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाता है हमको, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान होता है और इससे सैद्धांतिक ज्ञान होता है। तो जब दोनों ज्ञान को मिला देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण ज्ञान, और ये होता भी है। ठीक है, तो इस तरह से इनका कहना है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम को पूर्णता प्रदान करती हैं और ये जो है क्या है ना, छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। इससे जो छात्र होते हैं उनका क्या होता है, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है को करिकुलम एक्टिविटीज़ को ऐड करने से। पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम बात करें इन रेफरेंस ऑफ इन्वायरमेंट,
तो ये जो क्रियाएं हैं ये छात्रों को प्रकृति के करीब ले जाती हैं, क्योंकि जब हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम नेचर के और भी करीब जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका डिफिनीशन क्या है। अगर डिफिनीशन आपको लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम को पूर्णता प्रदान करती हैं और छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। इन रेफरेंस ऑफ इन्वायरमेंट दीज एक्टिविटीज़ ब्रिंग स्टूडेंट क्लोजर टू नेचर। ठीक है, छात्रों को प्रकृति के और करीब ले जाती हैं। कौन? ये आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़। इसका उद्देश्य क्या है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में को करिकुलम एक्टिविटीज़ शामिल करने का उद्देश्य क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में इन क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित हैं, क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला है जागरूकता फैलाना। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना। ठीक है, हमें स्किल डेवलप करना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइंड करने के लिए स्किल की ज़रूरत है। तो इससे क्या करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और संवेदीकरण, ठीक है, सेंसिटाइजेशन भी इससे मतलब हमें आवश्यकता पड़ती है सेंसिटाइजेशन की। सेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, प्रकृति और जीवों के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब वही सेंसिटिव की बात है। तो एक इसको ज़रा समझ लेते हैं कि जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, छात्रों को स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण मुद्दों से अवगत कराना हमारा उद्देश्य रहता है। समस्या समाधान और टीम वर्क जैसे कौशल विकसित करना छात्रों में, ये हमारा उद्देश्य होता है। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति पैदा करना भी हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ को अपने इन्वायरमेंटल एजुकेशन में शामिल करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो क्या है आपका कि क्रिया आधारित अधिगम, मतलब वही लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जब हम कोई काम करके सीखते हैं तो वो स्थायी होता है, उसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमेशा वो हमारे दिमाग में क्या होता है, फीड हो जाता है। तो इस तरह से आप लर्निंग बाय डूइंग की भी ज़रूरत होती है, मतलब कि व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है। अगर ज्ञान को स्थायी बनाना है तो हमें फोकस करना होगा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान को स्थायी बनाना, इसलिए हमको ज़रूरत है को करिकुलम एक्टिविटीज़ की। मेकिंग नॉलेज परमानेंट थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, इस तरह से हमने देखा कि उद्देश्य क्या है को करिकुलम एक्टिविटीज़ को इन्वायरमेंटल एजुकेशन में शामिल करने का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो हमारा को करिकुलम एक्टिविटीज़ है इनके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। इसमें पहला है आपका शैक्षणिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो एक टाइप ये है, एक टाइप बी है और इसके आगे भी है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो शैक्षणिक गतिविधियों में हम क्या करते हैं कि इसमें डिबेट एंड एसे कंपटीशन वगैरह कराते हैं, है ना। कोई भी हम एक टॉपिक दे देते हैं बच्चों को और उस पर क्या करते हैं, डिबेट करने के लिए बोलते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के को उससे क्वेश्चन करता है, दूसरा पक्ष उसका आंसर देता है, फिर इस तरह से वाद विवाद होता है और वाद विवाद करते हैं उसमें। उसके बाद हम इनमें क्या करते हैं, ऐसे कंपटीशन, कोई भी एक टॉपिक जैसे प्लास्टिक बैन करना है उस पर एक ऐसे लिखना है। ठीक है, ये प्लास्टिक बैन एक वरदान है या अभिशाप है, इस पर आपको ऐसे लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक्टिविटीज़ कराते हैं, मतलब ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना, किताब में नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं अलग से बच्चों से करवाते हैं। तो ये क्या है आपका एक तरह से करिकुलम है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। ठीक है, संगोष्ठी और कार्यशाला भी किताब में नहीं रहती, सेमिनार और वर्कशॉप इसको हम अलग से शामिल करते हैं। तो ये क्या है आपका एक प्रकार का को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाकर प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा कराते हैं। ठीक, क्षेत्रीय गतिविधियों की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब क्षेत्रीय की बात होगी तो हम इसमें फील्ड ट्रिप की बात करेंगे। और फील्ड ट्रिप में मतलब क्षेत्र में जाके हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर चाहे वो स्कूल परिसर हो या हमारा स्थानीय जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों में पौधे लगाना, पौधारोपण करना। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल प्रेमिसेस और लोकल एरियाज़ में। ठीक है, और प्रकृति भ्रमण, नेचर वॉक, राष्ट्रीय उद्यानों, झीलों या जंगलों का दौरा करना। तो ये जो हमारे आसपास या स्कूल के आसपास के जो झील वगैरह हैं या जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो जंगल है, वहाँ का दौरा करना और वहाँ के बारे में चीज़ों को समझना। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रीय गतिविधियाँ करते हैं, तो वो भी क्या है आपका को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्वच्छता अभियान वगैरह भी चला के हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, तो वो भी क्या है आपका एक करिकुलम है। को करिकुलम मतलब पढ़ाई के साथ साथ, किताब के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो ये भी क्या है आपका को करिकुलम एक्टिविटीज़ है एक टाइप का। ठीक है, आगे सृजनात्मक गतिविधियाँ, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है,
क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं हम लोग कि वही क्रियाशीलता, मतलब कोई भी ऐसा पोस्टर कंपटीशन वगैरह, पेंटिंग बनाना, वेस्ट जो है वेस्टेज है उसको मैनेज करना, या उससे हम कोई दूसरी चीज़ बनाएं, इस तरह से सारी चीज़ें वो क्या होंगी, हमारी सृजनात्मक गतिविधियों में आएंगी, जो कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में देखिए इको क्लब, ठीक है, स्कूल में एक समर्पित समूह बनाना जो पर्यावरण गतिविधियों का क्या करे, संचालन करे। क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड ग्रुप इन स्कूल टू मैनेज इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक तरह का ये क्लब है, ग्रुप है, जो कि इको फ्रेंडली, मतलब प्रकृति के बारे में ही बात करेगा, तो वो प्रकृति के प्रति क्या होगा, समर्पित होगा। इस तरह का हमें एक ग्रुप बनाना है जो कि जिनका काम ही यही होगा कि वो पर्यावरण गतिविधियों का संचालन करें। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो कचरा वगैरह निकलता है हमारे घरों से, शहरों से, या स्कूल या कहीं से भी देख लीजिए, तो उसका क्या करना है, हम उस कचरे का उपयोग करके हम कोई नया वस्तु बना दें, ठीक है। जैसे उससे बिजली बनाना, गैस बनाना, तमाम चीज़ें हम बना सकते हैं उस कचरे से। तो उस कचरे का हम को रिसाइकल करके हम कोई नया चीज़ बना लें, ठीक है। पोस्टर मेकिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण या वायु प्रदूषण पर चित्र बनाना, ठीक है। इस तरह से चित्र बना के हम लोगों को दिखा के जागरूक करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, आपका को करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 टाइप के आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। एक है आपका एकेडमिक, है ना, एकेडमिक हो गया। दूसरा हो गया आपका क्षेत्रीय, लोकल, या जो आपका मतलब क्षेत्रीय गतिविधियां कह लीजिए, या फिर आपका फील्ड एक्टिविटीज़, और तीसरा है आपका क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़, फील्ड एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव एक्टिविटीज़, तो 3 टाइप के यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमको दिखी, ठीक है। एक तरह से ये क्या है आपका 3 टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ ना। आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में भूमिका और महत्व किसका, को करिकुलम एक्टिविटीज़ का। तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस और रोल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर हम ये दोनों काम करते हैं ना साथ में, जिसमें आपका सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को हम ऐड कर दें, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंप्लीट एजुकेशन, मतलब कि हमारा जो ज्ञान है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह से ज्ञान तो कभी कंप्लीट नहीं होता, जैसे भी आपका आपके अंतिम सांस तक ज्ञान आप अर्जित करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। बट ये है कि किसी एक टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमें पर्याप्त ज्ञान हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण शिक्षा में जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, इनका जो रोल है वो क्या है आपका, या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ऐड कर देते हैं, अपना व्यवहारिक अनुभव ऐड कर देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, पूर्ण ज्ञान या पूर्ण शिक्षा मिल जाती है उसके बारे में। तो इस तरह से हमने देखा इसका इम्पोर्टेंस और रोल क्या है को करिकुलम एक्टिविटीज़ का। अब एक एक करके देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हम पहला क्या कर पाते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसके, छात्रों के। दूसरा समुदाय मतलब कम्युनिटी से लिंकेज हो पाता है, और उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है छात्रों में। तो जब हम थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज पर जाते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या क्या कि पहला तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो उसके बारे में आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसको करते भी हैं। जैसे कि आप प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, तो पॉल्यूशन कैसे फैलता है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, जो सोचने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, हम कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जब हम उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इससे कितना हानि हो रहा है हमारे नेचर को। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, फिर हम खुद भी इधर उधर कचरा फेंकना बंद कर देते हैं और दूसरे को भी मना करते हैं कि ऐसा ना करें, ठीक है। तो छात्रों के अंदर क्या होता है, केवल प्रदूषण के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि कचरा ना फैलाना सीखते हैं। सामुदायिक जुड़ाव, तो जब हम
कोई अवेयरनेस वगैरह करते हैं तो हम रैलियां वगैरह करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, नाटक के माध्यम से समाज को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो कम्युनिटी के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पौधा गोद लेने से छात्र में जिम्मेदारी का भाव होता है। कहने का मतलब वही कि जब हम किसी चीज़ को बचाने के लिए निकलते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करने लगते हैं। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हम ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, प्रैक्टिकली करने लगते हैं, तो हम इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो जाते हैं, उत्तरदायित्व हो जाते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे भी करके बचाएं, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका लाभ क्या है। एडवांटेज की बात करें अगर हम, तो एडवांटेज में को करिकुलम एक्टिविटीज़ का एडवांटेज क्या है, तो देखिए एडवांटेज आपका यह शिक्षण को रोचक और जीवंत बनाता है। इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड लाइवली, मतलब जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब रटने वाली स्थिति जो होती है उसमें क्या होता है, आप 1 घंटा या आधा घंटा कोई चीज़ बैठ के रटिए, उसके बाद बोर होने लगेंगे, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप उसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल करने लगते हैं तब आप टाइम वहाँ पर भूल जाते हैं। आप 4 घंटा भी अगर उस पर काम कर रहे हैं ना तो आपको पता नहीं चलता। तो इससे इसका एक लाभ ये है कि जो हमारा लर्निंग है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उससे हम मतलब वो जीवंत बन जाता है, मतलब रोचक बन जाता है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता जगती है। जब हम कम्युनिटी के साथ मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि छात्र के अंदर क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी इन स्टूडेंट। यह रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। वही बात कि जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रटने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, रोट लर्निंग कम हो जाएगी। इट रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ रोट लर्निंग। तो इसका ये लाभ है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस की क्या है, और इसके बाद फिर हम करिकुलम देखेंगे। तो देखिए लिमिटेशन की बात करें तो समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम, ठीक है। भारी पाठ्यक्रम के कारण इन गतिविधियों के लिए समय कम बचता है। जब आपका जो सिलेबस है, जो किताब का सिलेबस है, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं या फील्ड ट्रिप पे जाएंगे या आप कोई कंपटीशन कराएंगे, डिबेट कराएंगे, तमाम तरह की चीज़ें आप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टाइम चाहिए हमको। और पता लगा कि हमारा किताब का ही सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमको एक जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है मतलब क्लास का, उस उतने टाइम पीरियड में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ करना है, ठीक है, तो या करवाना है, तो उसके लिए हमें टाइम बाउंड नहीं होना पड़ेगा, मतलब कि टाइम बाउंड से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक इसकी समस्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो समय का अभाव होता है। दूसरा, संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो सभी स्कूलों में बगीचे या फंड उपलब्ध नहीं होते कि आप एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए स्कूल के पास बगीचा वगैरह है, फील्ड है, ग्राउंड है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल के पास नहीं है, फील्ड बगीचे नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए आप करते भी हैं या फील्ड ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ पैसे वगैरह खर्च होते हैं, ठीक है, फंड वगैरह चाहिए। अगर स्कूल के पास वो भी नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी सीमाएं हैं, मतलब संसाधनों की कमी भी क्या होती है, सीमाएं होती हैं। सुरक्षा चिंताएं, सेफ्टी कॉर्नर्स, फील्ड ट्रिप के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं पे गए, झील किनारे गए, ठीक है, अब बच्चे हैं या मान लीजिए कि जितने भी आप 100 स्टूडेंट को लेके गए, अब उनमें से क्या है कि सारे बच्चों को मैनेज करना कि कोई पानी के किनारे ना जाए, कोई फिसल के गिरे ना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो एक तरह से सेफ्टी कंसर्न भी रहता है, ठीक है, जब हम फील्ड ट्रिप वगैरह पे जाते हैं। तो इंश्योरिंग स्टूडेंट सेफ्टी ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप इन चैलेंजिंग, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय ट्रिप पे जाते हैं, मतलब एजुकेशनल टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है सेफ्टी कंसर्न। जो छात्र गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो एक चुनौती होती है, चुनौतीपूर्ण काम होता है कि उनकी सुरक्षा, मतलब सकुशल उनको ले जाना और फिर वापस लाके छोड़ना उनके पेरेंट्स के पास तक। तो ये सारी चीज़ें उसकी सीमाएं थी, उसको हमने समझा। अब आगे हम बात करेंगे कि अभी तक जो भी सारी चीज़ें पढ़ी हमने, उनका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो निष्कर्ष की बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं पर्यावरण शिक्षा की आत्मा है। बिना सक्रिय भागीदारी की हम एक पर्यावरण के प्रति जागरूक पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते।
एक शिक्षक के रूप में हमें इन गतिविधियों को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ आर द सोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये क्या है कि पर्यावरण शिक्षा की आत्मा है। विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब तक हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, वी कैन नॉट क्रिएट एन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस जनरेशन। हम पर्यावरण के प्रति एक जागरूक पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते। एज अ टीचर वी मस्ट इंटीग्रेट दीज एक्टिविटीज़ इनटू द रेगुलर करिकुलम। एक शिक्षक के रूप में हमें इन गतिविधियों को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस तरह से आज का हमारा जो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपका जो PYQ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली लिख के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। और इस बार कोशिश करिए कि सब लोग अच्छा परसेंटेज सबका बने, अच्छा CGPA बने। हम आप प्रे करेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आपका जो CGPA है वो 8 से 8 पॉइंट से ज़्यादा बने। ठीक है, उससे नीचे न आने पाए किसी का, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।